हाय फ्रेंड्स, बच्चों, आज हम कठोपनिषद प्रारंभ कर रहे हैं। उपनिषद का महत्वपूर्ण विषय ब्रह्म स्वरूप निरूपण, आत्म तत्व विवेचन, परा अपरा विद्या, बंधन मोक्ष, कर्म, पुनर्जन्म, विश्व बंधुत्व की भावना, नैतिकता का प्रतिपादन आदि अनेक हैं। हम कठोपनिषद के सारांश को जान लेते हैं, कठोपनिषद की कथा को संक्षिप्त में जान लेते हैं। बच्चों, वाजश्रव ऋषि के पुत्र वाजश्रवस ऋषि, जिन्हें औद्दालकी, आरुणि तथा गौतम के नाम से भी जाना जाता है, ने एक बार विश्वजित नामक यज्ञ किया। विश्वजित यज्ञ को करते हुए उन्होंने अपना सर्वस्व दान देना प्रारंभ किया। इस प्रकार जब वो अपने सब कुछ दान कर रहे थे, तो दान करते करते उन्होंने कुछ ऐसी गायें भी दान करनी शुरू कर दी जो पीतो दका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरंद्रिया, अर्थात मृत प्राय गायें थी। ऐसी गायों को जो वो दान में दे रहे थे, तो उनके समीप में ही खड़े हुए उनके बालक नचिकेता ने प्रश्न किया, पिताजी ये क्या है? जिज्ञासा की कि पिताजी इस प्रकार की गायों को देना क्या सही है? क्योंकि इस प्रकार की गायों के दान करने से तो आनंद नाम के लोगों की प्राप्ति होती है। पिताजी ने कहा, मैं अपना सर्वस्व दान कर रहा हूँ। अच्छा, आप सर्वस्व दान कर रहे हैं तो कस्मै माम दास्यसि, मुझे किसको देंगे? कुछ अनभिज्ञता से या कुछ क्रोध में आकर ध्यान नहीं देते हुए वाजश्रवस ऋषि के मुख से निकल गया, मृत्यवे त्वाम ददामि। यह सुनकर के बालक ने मन में विचार किया कि पिता मुझसे क्या चाहते हैं, यमराज मुझसे क्या चाहते हैं जो पिता मुझे यमराज के पास भेजना चाहते हैं। बालक जाने के लिए तैयार हो जाता है। पिता ने थोड़ा सा क्रोध थोड़ा कम हुआ तो उसे कुछ मना करना चाहा, तो पुत्र ने कहा, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य चा अपरे, अर्थात हमें अपने पूर्वजों का अनुसरण करना चाहिए तथा आने वाली पीढ़ी के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि हमारी वंश परंपरा बनी रहे। और बालक यमालय को प्रस्थान करता है, यमालय के लिए प्रस्थान करता है। बच्चों, यमालय में जाने के बाद बालक को यमराज नहीं मिलते। वे 3 दिन के लिए कहीं गए हुए थे। ऐसी स्थिति में बालक 3 रात्रि तक निराहार तथा निर्जल यमालय में रहते हैं, निवास करता है बालक। जब यमराज आते हैं तो उनकी पत्नी के द्वारा कहा जाता है, एक तो ब्राह्मण और फिर अतिथि यदि किसी के घर में प्रवेश करता है तो वह साक्षात अग्निदेव ही प्रवेश करते हैं। अतः आप उनके सम्मान के लिए जल ले जाइए ताकि हमारी आशा और प्रतीक्षा का नाश न हो। यमराज ऐसा सुनकर के बालक के पास आते हैं, उसका सम्मान करते हैं, नमस्कार करते हैं, बालक से कहते हैं कि तुम 3 रात्रि तक मेरे यहाँ निराहार तथा निर्जल रहे, तो आप मेरे से 3 वरदान मांगिए। बालक छोटा है परंतु धैर्यवान, सहनशील तथा ज्ञानवान है। उसे पता है यमालय में आने के बाद वापस कोई नहीं जाता, परंतु वह बहुत ही सटीक विधि से कहता है कि जब मैं आपसे मुक्त होकर के यहाँ से पुनः पृथ्वी लोक पे जाऊं, पुनः अपने पिता के पास जाऊं, तो वे शांत मन वाले, वीत क्रोधी तथा मुझ पर विश्वास करे। बच्चा बड़ा ही निपुण है और मांगने में, और ऐसी स्थिति में यमराज कहते हैं, तथास्तु, ठीक है, अब तुम दूसरा वर मांगो। दूसरा वर बच्चों अग्नि विद्या, अग्नि के विधान के विषय में है। बच्चों, बालक का पहला वरदान यह लोक से संबंधित है, इस लोक से संबंधित है। द्वितीय वरदान परलोक से संबंधित है। वह कहता है कि सभी अग्नि का, ऐसी अग्नि का विधान करते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है, तो ऐसे स्वर्ग की साधनभूत अग्नि के विधान के विषय में आप मुझे बताइए। यमराज ने प्रसन्न होते हुए उसे सारा विधान कह सुनाया। बालक ने भी जैसा सुना था बिल्कुल उसी प्रकार संपूर्ण विधान यमराज को सुना दिया। यमराज ने प्रसन्न होते हुए बालक से कहा
कि इस अग्नि का नाम तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, नाचिकेत अग्नि। और इस प्रकार बच्चों बालक को एक अतिरिक्त वर की और प्राप्ति हो गई। अब आता है तीसरा वर, जो महत्वपूर्ण वर है, जो आनंद की प्राप्ति कराने वाला वर है। बच्चों आत्म तत्व से संबंधित यह प्रश्न यमराज से जब बालक पूछता है तो यमराज ने उसकी कठिन से कठिन परीक्षा अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हुए की। बालक कहता है कि हे यमराज, यह आत्मा मृत्यु के पश्चात है या नहीं है, मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है, इस आत्मा के विषय में जो लोग या सभी संदेह करते हैं, मैं ऐसी इस आत्मा के विषय में, इस आत्म तत्व को जानना चाहता हूँ। बालक के इस प्रश्न को सुनकर यमराज थोड़ा विचलित होते हैं। विचलित से अभिप्राय है थोड़ा बालक की परीक्षा लेने के लिए उद्यत होते हैं। इस आत्म तत्व का ज्ञान बच्चों सभी को नहीं दिया जा सकता। एक श्रेष्ठ, एक योग्य शिष्य को, याचक को ही सही चीज दी जानी चाहिए, सही वस्तु दी जानी चाहिए। यह विचार करते हुए यमराज उस बालक की अनेक प्रलोभनों के साथ परीक्षा लेता है। बालक को कहते हैं, इतने आप रथ ले लो, अप्सराएं ले लो, 100 साल की उम्र वाले पुत्र पौत्र ले लो, जो भी सुविधाएं तुम्हें इस पृथ्वी लोक पर चाहिए वो सारी आप मेरे से मांग लीजिए, परंतु हे नचिकेता, तुम इस प्रश्न को मेरे से मत करो। तो बच्चों बालक भी बड़ा होशियार है, बड़े ही ऐसी विधि से कहता है कि हे यमराज, क्योंकि मैंने आपके दर्शन कर ही लिए हैं, अब ये सब वस्तुएं तो मुझे वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए कहने का तरीका कि ये सब वस्तुएं तो मुझे वैसे भी प्राप्त हो जाएगी और वैसे मुझे ये सब वस्तुएं नहीं चाहिए। आप तो मुझे यदि बताना चाहते हैं तो आप मुझे आत्म तत्व का ही ज्ञान दीजिए, आत्म तत्व का ही ज्ञान दीजिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं जानना है। आप अपने रथ घोड़े ये सब कुछ रख लीजिए, मुझे इनमें से कुछ नहीं लेना है। बहुत सारे प्रलोभनों के बाद भी जब बालक उन सब से लुभाया नहीं तो यमराज ने बच्चों उन्हें आत्म तत्व का ज्ञान दिया, आत्म तत्व के विषय में बताया। तो ये सभी वरदान, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। साथ ही इस आत्म तत्व की प्राप्ति में जो मार्ग हमारे समक्ष आते हैं, श्रेय और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग हमें ज्ञान की प्राप्ति कराता है तथा प्रेय मार्ग हमें सांसारिक भोगों की ओर ले जाता है। तो इन सब के मध्य भी भेद करते हुए यमराज उसे आत्म तत्व के विषय में बताते हैं कि यह आत्मा न हन्यते हन्य माने शरीरे। तो बच्चों यमराज बालक को आत्म तत्व का ज्ञान देते हुए इस प्रकार से कहते हैं, सर्वे वेदा यत पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद विन्दन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। मैं ऐसे उस ओम तत्व को अत्यंत ही संक्षेप में तुम्हें कहता हूँ। तो इस प्रकार से उस आत्म तत्व का विवेचन इस कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में किया है बच्चों। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बच्चों हम इसका प्रारंभ करेंगे। ओम।